HBYC पढ़ी थे, तो आप लोगों को पता होगा HBYC कितने महीनों से शुरू होता है। तो कोई बताएगा HBYC हमारा विजिट कब से शुरू होता है? वो 3 महीने से। 3 महीने से। 3 महीने से। और कितने हमारे को विजिट करने पड़ते हैं इसमें? 5 विजिट करने पड़ते हैं। तो जो ये 5 विजिट है, इसमें हमारी जो भूमिका रहती है वो मैं आपको बताऊंगी। हमने जो फील्ड में जाना है तो हमने किस तरह से गाँव के लोगों को बताना है कि भाई हम क्या क्या उनको परामर्श देंगे, क्या क्या उनको बताएंगे कि हमने आप लोगों हमने क्या क्या करना है वहाँ जाके। तो जो सबसे पहले जो हमारा रहेगी जो भूमिका वो है स्तनपान। स्तनपान के बारे में हमने उनको बताना है कि भाई आपने स्तनपान जरूर कराना है। वैसे तो है ही कि भाई जैसा ही बच्चा पैदा होगा वैसे ही उसको उसी टाइम, पहले तो ऐसा था 1 घंटे रखा था कि 1 घंटे के अंदर आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, पर अब ऐसा नहीं है। 1 घंटे से पहले वो कहा गया है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी बच्चे को 1 घंटे से पहले आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। तो हमने ये उनको बताना है कि स्तनपान बहुत जरूरी है, वो चाहे HBNC में हो चाहे HBYC में हो। तो ये स्तनपान हमारे लिए बहुत जरूरी है उनको बताना। फिर है दूसरा वृद्धि चार्ट भरना। वृद्धि चार्ट भरना, वृद्धि चार्ट तो जैसे आप लोगों के पास देखो कार्ड होता है, ये MCP कार्ड होता है ना, देखो ना, तो इसमें हमारे लिए ग्रोथ चार्ट बना होता है। तो जैसे आप विजिट में जाएंगे, वहां पर जाएंगे तो आप उनको बताएंगे कि भाई किस तरह से हमने उनका जो उनका चार्ट है वो भरना है। ये देखो हमारा, जैसे अगर लड़का है तो लड़के वाला खोलेंगे आप, अगर लड़की का है तो लड़की वाला, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है कि आपका बच्चा अगर 3 महीने का है ना, और उसका वेट अगर 3 किलो है, तो आप किस तरह उसका मिलान करेंगे वो आपने बताना है उनको कि इस तरह से उसकी जो 3 मंथ का है यहाँ से ऊपर को लाइन लगा के, और उसको जो अगर उसका 3 किलो वेट है तो उसको यहाँ से करके अगर वो बिल्कुल ठीक ऊपर को चढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बच्चा वृद्धि कर रहा है। वृद्धि कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। हाँ, तो इसका मतलब वृद्धि कर रहा है। तो ये है चार्ट भरना। इस तरह से वृद्धि चार्ट हम इस तरह से भरेंगे। किसी को कोई नहीं पता लगे तो पूछ सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद टीकाकरण की जांच। तो जो उसके बाद जो हमारा, क्योंकि हम HBNC में तो विजिट कर ही रहे हैं, देखो है ना, तो टीके भी हमारे को पता है। तो हम अब HBYC कर रहे हैं, तो उसके बाद हम जब वहाँ जा रहे हैं तो हम उनके चार्ट, ये जो हमारा कार्ड MCP कार्ड, इसको हम चेक करेंगे कि भाई उनको पूरे टीके लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है। वो हम चेक करेंगे कि हाँ आपको पूरे अभी तक सारे टीके लग चुके हैं। अब जो आपका बच्चा 3 महीने का हो चुका है, तो मतलब उसको 3.5 महीने का टीका लग चुका है, तो उसके बाद हम जाएंगे 9 महीने में। तो 9 महीने जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसका MR फर्स्ट लगेगा। तो हमने उसको बताना है कि भाई आपके बच्चे को MR फर्स्ट इस डेट को लगेगा। तो हम उसको लिख लेंगे डेट। जैसे ये टीकाकरण की, ये देखो ये है ना यहाँ पर, तो इसमें हम जो ऊपर वाला होगा ना पिंक वाला, उसमें हम डेट लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो हमारा, जैसे हमारा बधाल है तो 2nd मंगलवार हमारा डेट है, तो हमारी जैसे 14 को डेट आती है 2nd मंगलवार। तो हो सकता है 14 को हमारी ANM ट्रेनिंग में वो पूछो तो 14 के बदले हम 16 को भी कर सकते हैं। तो हम बताएंगे, हम 14 की डेट डाल देंगे उनको, तो 16 के लिए हम उस टाइम उनको बता देंगे कि भाई आपको अगली डेट कब है। तो ये हो गया हमारा टीकाकरण की जांच। इस तरह से हम अपने, अगर हमने पूरी डेट इसमें भरी है तो हमारे को भी आसानी है, तो माँ को भी आसानी रहेगी इस तरह से। फिर है आगे परामर्श देना। परामर्श देना क्या होता है, पहले आप लोग बताएंगे कोई परामर्श देना क्या होता है? सलाह देना कि हमने उसको क्या सलाह देनी है। जैसे अब उसका बच्चा, अब पहले तो नवजात शिशु था, छोटा था, 42 दिन का हमने उसका विजिट कर दिया है, तब अब हमने HBYC करना है, तो उसका बच्चा मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है ना, 3 मंथ। तो हमारा जो, वो तो आप लोगों को बताया कि हमारा जो विजिट होंगे वो होंगे 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में और 15 महीने में। तो वो जो विजिट करने हैं ना, तो उसमें हमने उनको क्या क्या परामर्श देना है। तो उसमें जो परामर्श होगा हमारा वो होगा स्तनपान 6 महीने तक। कोई बताएगा स्तनपान 6 महीने तक का क्या मतलब है? केवल 6 महीने तक, 6 महीने तक। हाँ, स्तनपान ही, क्यों कुछ और नहीं दे सकते हम उसको? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि माँ के दूध में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इवन की पानी की कमी भी माँ का दूध पूरा कर रहा है, तो इसलिए हम क्या है स्तनपान 6 महीने तक ही देंगे। फिर है हाथ की सफाई के 6 स्टेप। ये तो सबको आता होगा क्योंकि हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। ये तो मेन हमारा रहता है कि हमने हैंड वॉश करवाना है। कोई बताएगा 6 स्टेप? कौन बताएगा? उठो, ये कोई उठो, बताओ 6 स्टेप कौन कौन से है? करो, उठो, आप उठ जाओ, बता दो। सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं, पानी लेना है और जग लेना है, क्या बोलते हैं, उसके बाद जो है जो हाथ में लगे होगा जैसे कंगन और चूड़ियाँ मेरे वो निकालनी है। हाँ, और बाजू जो है पीछे तक करने हैं। हाँ, और फिर जो है साबुन लेना है और पूरी झाग बनानी है। हाँ, और पूरी झाग बना के एक स्टेप यूँ सीधा, हाँ जी सीधा, और दूसरा स्टेप ये उल्टा, और मुट्ठी, M फॉर मुट्ठी, N फॉर नाखून, फिर यूँ दोनों तरफ ऐसे,
और फिर जो है ऐसे अंगूठा, के फॉर कलाई। के फोर कलाई। इस तरह से पानी डाल हाँ के और फिर जो है ये नीचे नहीं आना, क्योंकि पानी का जो गंदा पानी है वो नीचे आ जाएगा और कीटाणु उसमें ही रह जाएगा। और इस तरह से सुखाने हैं, उंगलियां खुली करके जो है खुली करके सुखाना। फिर क्या हमने टॉवल का यूज करना है? टॉवल का यूज नहीं करना ना। तो देखो इन्होंने इतना अच्छा डेमो आपको दिखाया है कि भाई हमारे को हैंड वॉश किस तरह से करना है। इसी तरह से हमने लोगों को भी अवेयर करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर छोटा बच्चा है और उसको गंदे हाथ लगे, या क्योंकि बच्चों की जो क्या करना है, अब उसका बच्चा भी हो गया है ना, अब परिवार नियोजन के बारे में तो हमारे को बताना ही पड़ेगा उसको कि परिवार नियोजन उसके लिए जरूरी है। अगर तो उसके 2 बच्चे देखो, तब तो उसको परिवार नियोजन के कौन से तरीके अपनाने चाहिए? उसके 2 क्योंकि 2 से उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अगर उसका एक ही बच्चा है तो कौन से अस्थाई, तब वो अस्थाई अपनाएगा, क्योंकि वो एक के बाद दूसरे की भी इंतजार करेगा। तो उस अस्थाई के साथ हमने उसको क्या बताना है? अस्थाई और अस्थाई के साथ अगर वो अस्थाई तरीका अपना रही है तो उसको क्या बताना है? कितने का गैप रखे वो? 3 साल। वो 3 साल का गैप रखे। इससे क्या होगा? माँ को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है? 3 साल का उसमें गैप रखना है। फिर है बच्चे में खतरे के संकेत हो तो रेफर। अगर बच्चे को खतरे के संकेत हो तो आप कहाँ रेफर करेंगे उसको? बोलो। चाइल्ड हॉस्पिटल। हाँ, चाइल्ड हॉस्पिटल। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हमारा बच्चा बीमार है, उसको तेज बुखार है, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, अगर हम ऐसी या फिर पीएससी में रेफर करें, हो सकता है वहाँ ये फैसिलिटी ना हो, है ना, तो हमारे को कहाँ करना पड़ेगा उसको? चाइल्ड CSC, है ना, CSC हॉस्पिटल में ही हमारे को रेफर करने पड़ेगा, जहाँ पर मतलब 24 घंटे सुविधा होगी उसको और 7 दिन वो खुला रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि 24 गुणा 7 ये फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है। इसीलिए फिर है बच्चों के साथ खेलकूद। और जो फिर देखो इसमें होता है, जैसे मतलब छोटा बच्चा है, जैसे आप लोग एक्टिविटी करेंगे बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। अगर आप बच्चे को पकड़ के रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो चुप रहेंगे, तो बच्चा भी आप लोगों की एक्टिविटी करेगा ना, वो भी चुप ही रहेगा। ठीक है, अगर आप सब बात करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो उसी तरह से वो भी मतलब वो सीखेगा, मतलब वो भी इसी तरह से एक्टिविटी करेगा। अब देखो, आप देखते होंगे HPNC विजिट जा रहे हो, है ना, तो देखते होंगे आप आजकल देखो 2-3 महीने का बच्चा भी आंखें हिलाता है, हाथ उठ करता है, हूँ करता है। तो इस तरह से देखो बच्चों की एक्टिविटी, तो कहाँ तो 9 महीने का बच्चा, तो 3 महीने से ऊपर तो काफ़ी वो कर लेता है बच्चा ना। तो इस तरह से क्या है, बच्चों की जो कंपनी दे उसको बच्चों के साथ रखे, खुद भी बातचीत करे, अपने जो बुजुर्ग है उनको भी उनसे बातचीत करे, तो बच्चा उतनी उसकी ज़ुबान तेज़ चलती है। मतलब बोलते हैं ना, बोला अगर बच्चे से हूँ करते हो तो ज़्यादा ज़ुबान जल्दी उछलती है। तो ये है बच्चों के साथ खेल कूद। फिर एक 6 माह के बाद पूरक आहार फिर बताना है उनको वहाँ जाके हमने फील्ड में कि भाई जो बच्चे को हमने पूरक आहार देना। पूरक आहार समझते हो आप लोग क्या होता है? पूरक आहार आप बोलो तो पूरक आहार क्या होता है? दूध के अलावा जो हाँ, फल जो हम सब्जियां जिससे उनके शारीरिक, हाँ जी, पौष्टिक और बौद्धिक हाँ जी, वृद्धि होगी। हाँ जी, हाँ जी, ये है पूरक आहार। तो हमारे को पूरक आहार 6 महीने के बाद ही क्यों देना पड़ रहा है उसको? बताओ तो। आप बैठ जाओ, कोई आप बताओ तो, आप उठो। क्योंकि जो माँ का दूध है उसमें सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देते हैं। उसके बाद हम पूरक आहार क्यों दे रहे हैं? हम 6 महीने के बाद ही उसके बाद उसकी जो ग्रोथ बढ़ती है, दूध से उसका पूरा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने तक तो हम उसको पूरक आहार ये मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएंगे, क्योंकि 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। जब 6 महीने का पूरा हो जाए हमारा बच्चा, तो हम उसको पूरक आहार देंगे, क्योंकि ऐसा होता है बच्चे का पेट छोटा सा होता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो एक बार ही उसका पेट फुल उसी से हो जाए दूसरे, तो और उसकी ग्रोथ भी हो रही है ना, देखो बढ़ रहा है बच्चा, तो उसको इसके साथ साथ पूरक आहार भी जरूरी है। पूरक आहार में आपने ऐसा नहीं करना कि आपने उसको चावल दाल खाना दे दिए जैसे बड़े खा रहे, वैसा नहीं। उसको क्या है, क्योंकि अभी वो 6 महीने के बाद कम से कम 9 महीने तक तो बच्चों को 3-4 टाइम पतला पतला जैसे हलवा, दलिया, ये चीज़ें होती है, मतलब 9 महीने तक। जब 9 महीने के बाद बच्चा हो जाता है, 9 महीने के बाद उसको हम जैसे दाल चावल जो हम लोग खा रहे हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि उसकी जो पाचन शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, वो खा सकता है। इसलिए हम 6 महीने के बाद मतलब 9 महीने के बाद क्या करेंगे, उसको दाल चावल वगैरह ये चीज़ें दे सकते हैं। और जैसे हम लोग 3 टाइम खा रहे खाना, वैसे ही हम बच्चे को भी खिला सकते हैं। बट ये है कि भाई उसको अपने साथ ना बिठाए, उसको अलग से बिठाए और उसको अलग सी कटोरी में, अलग सी थाली में दे, ताकि अगर आप एक कटोरी भी देते हो उसमें से अगर वो आधा भी खाता है और आधा गिरा देता है, तो कम से कम उसने आधा तो खाया। अगर आप उसको अपने साथ बिठा लेते हो और उसने खाया नहीं खाया, माँ ने तो खा लिया, अब बच्चे को उसने ध्यान नहीं दिया कितना खाया कितना नहीं खाया, तो इस तरह से हम क्या होता है बच्चे का जजमेंट नहीं लगा सकते हैं, मतलब उसको नहीं देख सकते कि उसने कितना खाया। अगर हम उसको अलग से देते हैं तो हमारे को पूरा पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना खाया। तो इस तरह से ये हमारी जो HBYC की जो आशा की भूमिका रहती है, ये सारी हमारी ये भूमिका है। थैंक यू।